हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान से 5 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन को, जो आपसे एग्जाम में इस प्रकार पूछी जाती हैं कि देखिए मैंने क्वेश्चन लगा रखा है स्टैंड। आपसे पूछा है कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जी हाँ, इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है बेटा आपसे बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें आपको 5-6 रिएक्शन दी होती है स्टैंड, और आपसे केवल 5 रिएक्शन को करने के लिए कहा जाता है। तो मैंने केवल और केवल आपकी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित ऐसी 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आज के लेक्चर में सोल्व कराने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा संबंधित हैं, अर्थात इनकी आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है स्टैंड, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। देखिए स्टैंड, सबसे पहले रिएक्शन है एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल, एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल। दूसरी रिएक्शन है आपकी फिनॉल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसका नाम है पिक्रिक अम्ल। ठीक है। अच्छा, तीसरी रिएक्शन है बेटा एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्या होगा सभी आज अभी मैं बताने वाला हूँ। और चौथी रिएक्शन है बेटा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल, यानी ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल कैसे प्राप्त करोगे। और वीडियो के अंत में हम पढ़ेंगे स्टैंड क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। ठीक है, तो ये बेटा ऐसी 5 रिएक्शन है बेटा जो जिनके बोर्ड में आने के, बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले रिएक्शन को। देखिए सबसे पहले में क्या गया बेटा एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैंड कि एसिटिलीन होता क्या है। एसिटिलीन यानी ये एक एल्काइन है। क्या होता है बेटा एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो किसी एक एसिटिलीन का नाम लिखा हूँ, देखिए एसिटिलीन नहीं होता, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, इसी का नाम बेटा आपका एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या स्टैंड, सबसे पहले हम इसका जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? इसका जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन का मीनिंग होता है बेटा जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया CH2O। ठीक है, जल से रिएक्शन जब आप कराते हैं बेटा, तो पहले पद में आपका बनता है बेटा एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा? एसिटल्डिहाइड बनता है। याद रखें तो कैसे बनेगा। देखिए कार्बन एक ही है, इस कार्बन को बेटा H ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक H ये है और H2 ये है, तो कुल मिलाकर ये और H मिलकर कितना CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? CH3। देखिए CH3, यानी मैंने क्या किया, इस कार्बन को बेटा सेम मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन। कुल मिलाकर क्या हो गया? ये CH3 बन गया। ठीक है स्टैंड। अब देखिए इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन यानी कार्बन 3 बंध बना चुका है। कहने का मतलब ये है CH3 का मतलब होता है ये, यानी एक H ये, एक H ये और एक H ये बेटा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग मेरा बेटा ये है कि ये जो आपका कार्बन है 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना चुका है। तो अब इस कार्बन को बॉन्ड संयुक्त पूरी करने के लिए एक बॉन्ड और चाहिए। ठीक है, तो यानी एक बॉन्ड और लगाएं। जहाँ पे आप ये देख रहे थे ट्रिपल बॉन्ड, अब वहाँ क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि 3 बॉन्ड इसके के साथ बन गए, हाइड्रोजन के साथ बन गए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब ये क्या देखिए, ये C, इसको देखिए, ये C ये बनाया है मैंने। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को देखिए, क्योंकि H2 का यूज तो हो चुका है, ऑक्सीजन रह गया। और हमेशा याद रखें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब बचा क्या आपका बेटा? आपका बचा क्या? आपका बचा H। क्या बचा बेटा? H, ये वाला H ये। ठीक है, एक बार फिर समझ, मैंने कार्बन को सबसे पहले ऐसे लिखा, और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन, कुल मिलाकर 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यानी CH3 बन गया। ठीक है, अब C वाला बनाया मैंने, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो इस ऑक्सीजन को मैंने इस साथ लिया, तो ये हो गया। अब एक H बचा, वो पहले से आपका बेटा दिया आएगा। तो इसका नाम क्या बेटा? देखिए इसमें क्रियात्मक समूह यानी फंक्शन ग्रुप क्या आ रहा है? CHO आ रहा है। क्या आ रहा है? CHO। ठीक है, तो इसका जो नाम होता है बेटा वो ये है एसिटल्डिहाइड। क्या बेटा? एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है स्टैंड। अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम एसिटल्डिहाइड का हम करते हैं बेटा अपचयन। क्या करते हैं बेटा? अपचयन। अपचयन करने के लिए एक अपचायक की आवश्यकता होती है, उस अपचायक को आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो अपचयन करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन। ठीक है, अपचयन हो रहा है, और अब इसमें जो अपचयन कराने के लिए आवश्यक पदार्थ होता है वो होता है अपचायक। क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए क्या होता है? LiAl और H4।
ठीक है, याद रखें जब जब भी अपचयन होता है तो अपचय के रूप में कौन यूज होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए होने क्या वाला स्टैंड, बात को समझें। पहले देखिए CH3 है, बिल्कुल ऐसे बनाइए CH3, ठीक है। हमें प्राप्त क्या करना है, एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल का मतलब मैंने कहा क्या कि दो कार्बन आपके पास रहने वाले हैं, यानी CH3 CH2 OH बनाना है आपको। तो ये CH3 बेटा आपका बिल्कुल ऐसा हो गया। अब देखिए C ये वाला, ये बनाइए C बन गया, ठीक है। अब ये 2H यानी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगाइए, ये हो गया, यानी इनको मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया। अब क्या बचा, O बचा और ये H बचा, O और H, ये क्या हो गया बेटा आपका OH बन गया, क्या बन गया OH। तो कुल मिला के बेटा ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं CH3 CH2 OH, ये क्या बन गया बेटा आपका एथिल अल्कोहल बन गया, अर्थात ये एथेनॉल बन गया। तो इसी का नाम क्या बेटा, एथिल अल्कोहल, यानी 2 कार्बन है इसके अंदर, OH समूह है, एथिल अल्कोहल। ये स्टैंड, ये इस तरीके से पूरी हो चुकी है स्टैंड, ठीक है। एक बार फिर से समराइज करा रहा हूँ इसको। सबसे पहले हम एसिटिल ले लेंगे, एसिटिल लेने के बाद हम इसका जल से रिएक्शन कराएंगे। जब जल से रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा बेटा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। एसिटाल्डिहाइड का पुनः हम अपचयन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है। फिर आपका क्या बनेगा, फाइनली CH3 CH2 OH यानी एथिल अल्कोहल बनेगा स्टैंड। आई होप कि रिएक्शन आपको समझ में आई होगी स्टैंड। और रिएक्शन आपको समझ में आई है बेटा, तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री का केवल 19 टॉपिक्स का वीडियो बना रहा हूँ, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन संपन्न हुई बेटा। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी रिएक्शन की। दूसरी रिएक्शन क्या, देखिए फिनॉल से, यानी दूसरी रिएक्शन है ये, पहली रिएक्शन थी ये फिनॉल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोन, जिसको बोला जाता है पिक्रिक अम्ल, क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रिक अम्ल। चलिए स्टार्टिंग करते हैं फिनॉल क्या होता है। तो सबसे पहले स्टैंड आपको ये पता होना चाहिए, मैं बेंजीन की रिंग में बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो ये क्या बेटा आपका, ये आपका बेंजीन है, क्या है आपका बेटा ये बेंजीन। और बेंजीन के अगर सीधे अगर OH समूह को जोड़ दूँ बेटा, तो ये क्या होता है आपका बेटा, आपका फिनॉल होता है। ये क्या बेटा आपका फिनॉल, ठीक है। अच्छा एक बार और बताते चलूँ कि इसके हर कार्बन हर कोने पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन बैलेंस होता है। हाइड्रोजन यानी इसकी कार्बन की आवश्यकता पूरी करने के लिए हर कोने पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे अभी इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये मेटा पे हमने लगा रहे हैं, यानी हम गिनती आगे कराऊँ तो देखिए इसको बोलेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हुई, 1 2 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6। यानी जहाँ पे OH समूह जुड़ा है वहाँ पे नंबर 1 लिखिए, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने H कहाँ दिखाया है, 2 पे, दूसरे कार्बन पर, चौथे कार्बन पर और इसके छठे कार्बन पर, ठीक है स्टैंड। अच्छा प्लस इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। किससे बेटा, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है बेटा HNO3, क्या होता है, HNO3 होता है ना। अच्छा इसको मैं अगर समझाने के लिए लिखूँ तो कैसे लिखूँगा अच्छा तरीके से, है ना। देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ HO और ये हो गया बेटा आपका NO2, यानी देखिए HNO3 होता है तो H तो एक ही है, अब N तो एक ही है, और O तो ऑक्सीजन कितने 3 होते हैं, तो 2 ये हैं और 1 यहाँ, तो HNO3 हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा हमें करना क्या होता है, 2 4 6 3 नंबर मुझे दिख रहे हैं इसमें ना, तो मुझे इसके HNO3 के 3 मोल लेने पड़ेंगे। कितने बेटा, 3, ठीक है, HO और ये NO2, ठीक है स्टैंड। यानी चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3HNO3, ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए कैसे, पहले देखिए OH एक ये और एक ये, तो ये जल का एक अणु बनाएंगे, जल का एक अणु यहाँ से ये बना लेंगे इस टाइम, ठीक है। इसी प्रकार से एक ये वाला H और एक ये वाला OH सॉरी मिलकर एक जल का एक अणु बनाएंगे। सेम इसी प्रकार से ये वाला OH और ये वाला एक H, यानी ये फिर से यानी जल के 3 अणु बन जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है, और ये जो रिएक्शन होती है बेटा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। किसकी होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो जल के 3 अणु लिख लेंगे, एक ये इसके साथ लिख लेगा, ठीक है, और एक ये इसके साथ निकलेगा, तो माइनस के 3H2O में लिख देता हूँ, 3H2O, ठीक है स्टैंड।
अच्छा अब देखिए आपके पास क्या N2 N2 N2, तो एक N2 यहाँ पर आ जाएगा जहाँ से H गया, एक N2 यहाँ पर आएगा जहाँ से H गया, और एक N2 यहाँ पर आएगा जहाँ से ये H गया। ठीक है, तो देखिए समझा रहा हूँ क्या बनने वाला आपका, ये ठीक है, ये OH पहले से था। ठीक है, अच्छा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, एक H यहाँ से गया तो एक NO यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका NO2। क्या हो जाएगा बेटा ये NO2। ठीक है, अच्छा एक H यहाँ से गया, यहाँ पर आएगा ये आपका NO2, और एक H यहाँ से गया तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका NO2 हो जाएगा, ये NO2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए ये दूसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये छठा कार्बन है, तो इसको बोलेंगे बेटा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, एक नाइट्रो ये, एक नाइट्रो ये, एक नाइट्रो ये, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल क्योंकि OH ग्रुप अभी भी रखा है। ठीक है, ये इसको शॉर्ट में लेता हूँ पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पिक्रिक अम्ल, जो एक औषधि के रूप में यूज होता है ना, निद्राकारी औषधि के रूप में, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, ये तो याद रखें इसको 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल भी लिख सकते हैं, या फिर पिक्रिक अम्ल के पिक्रिक अम्ल भी इसको लिख सकते हैं, यानी इसका नाम पिक्रिक अम्ल भी है, जो एक औषधि के रूप में यूज होता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब तीसरे से हम करा रहे हैं एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, यानी 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि एसीटोन क्या होता है। चलिए एसीटोन को बनाते हैं CO CH3 CH3, तो ये है CH3 CO CH3, ये क्या बेटा आपका एसीटोन है। क्या है, एसीटोन। रिएक्शन हम सबसे पहले कराते हैं इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। किससे बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो क्या होता है वो, CH3 Mg Br लिख दो, चाहे I लिख दो, चाहे Cl लिख दो। ठीक है, ये क्या है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या शॉर्ट में बोले तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी RMGX। ठीक है, तो इस सेक्शन कराएंगे तो बेटा, तो जब भी मैंने आपको बताया कई बार कि जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी दूसरे यौगिक से क्रिया करता है तो बॉन्ड हमेशा CH3 और Mg के बीच का टूटता है। बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, CH3 और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और ये Mg कहाँ पर आकर अटैक करता है बेटा, इस कार्बन पर आकर के अटैक करेगा, और जब ये कार्बन पे आकर बॉन्ड बनाएगा तो इसके 5 बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, 5 बंद। तो ये इसका डबल वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब फिर नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेटा ये होता पॉजिटिव और ये होता नेगेटिव, तो पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ आकर्षण करेगा। देखिए समझो कैसे समझते हैं, देखिए देखिए पहले जो आपका बना CM बनाइए, C यानी कार्बन, CH3 CH3। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब ये CH3 फिर से आके बॉन्ड बनाएगा, तो ये CH3 मान लीजिए वो ये हैगा। ठीक है, अच्छा आगे समझते हैं, ये यहाँ से क्या बचा, O बचा। क्या बचा, ये O। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, MgBr। तो इस MgBr को उस O के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण। क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस है और ये क्या है, Mg प्लस है, यानी प्लस माइनस आकर्षण, और ये जो Br है बेटा आपका वो H रहा। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या कराते हैं बेटा, अब हम इसका कराते हैं बेटा जल अपघटन। क्या कराते हैं बेटा, जल अपघटन। क्या कराते हैं, जल अपघटन, यानी जल से अभिक्रिया, किससे, HOH। ठीक है, और ये होता है बेटा अम्लीय माध्यम में। किस में होता है बेटा, ये अम्लीय माध्यम में। ठीक है, H प्लस का मतलब अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होगी, तो होगा क्या बेटा, जिसमें ये OH जो होता है, ये OH का होता है बेटा माइनस, और H का होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ से समझे, ये प्लस का H इस माइनस ऑक्सीजन के साथ आएगा तो ये OH बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला माइनस का OH किस साथ आएगा, Mg के साथ आएगा, तो ये इसके साथ चला जाएगा। ये बात को समझो, पहले इस H को किस साथ लिखने वाले, O इसके साथ। देखिए पहले क्या, ये कार्बन से एक CH3 है, पहले इसको बनाइए। देखिए बना रहा हूँ मैं इसको, समझे, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, और एक CH3 बेटा ये है। देखिए CH3 बिल्कुल सेम हो गया। अब ये देखिए आपका ये O जो आपको ये दिख रहा था O, इसके साथ इसे H को लीजिए, ये वाला जो H प्लस, जल का जो H प्लस है ना, तो ये OH बन के इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, OH बचा, यहाँ से बचा Mg और Br बचा, तो इसको लिखेंगे
हम लिखेंगे इसको MgOH और ये Br, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखें इसको, ये कार्बन, ये जो क्रियात्मक समूह OH है ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोला जाता है बेटा 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन आपकी बिल्कुल कंप्लीट है, यही है आपको बेटा 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। एक बार फिर से देखिए समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या लेते हैं बेटा, एसीटोन लेते हैं। एसीटोन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, पहले मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब रिएक्शन करता है तो बॉन्ड हमेशा CH3 और Mg के बीच का टूटेगा, तो CH3 यहाँ पर आकर अटैक करेगा, कार्बन के 5 बंद हो जाएंगे जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज और ये होता है Mg का होता है प्लस, Mg का होता है बेटा प्लस, तो प्लस इस Br के साथ आएगा तो MgBr बनाएगा, ठीक है, और CH3 यहाँ करके बॉन्ड बनाएगा। फिर इसका हम जल अपघटन कराते हैं बेटा, इस प्लस का मतलब जल से अभिक्रिया हो रही है ना, उत्प्रेरक नहीं है, जल से अभिक्रिया हो रही है, तो ये H प्लस इस O- के साथ आएगा तो ये OH माइनस का इस टाइप से ये बनाएगा। बाकी CH3 बिल्कुल सेम है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो OH है और MgBr है इसको मैंने साइड प्रोडक्ट के रूप में अलग लिख दिया, ठीक है। तो आपका मेन प्रोडक्ट 3 डिग्री एल्कोहल बनकर के तैयार है बेटा। इसी का नाम क्या है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा हम ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल। ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल को कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखिए ग्लूकोज का फार्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, C6H12O6, लेकिन जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है तो इसके दूसरे रूप से लिखा जाता है, उसको देखिए CHOH का होल 4 और ये होता है बेटा आपका CH2OH, ठीक है। क्या होता है देखिए ध्यान समझें, CH2 CHO और CHOH का होल 4 और क्या होता है CH2OH, तो ये क्या बेटा ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज। यानी आप इसको चाहें तो कार्बन देखिए 1 2 2 हाइड्रोजन तो ये 2 का गुणा करेंगे 4 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 और 1 12, यानी हाइड्रोजन पूरे हैं, ठीक है। कार्बन कितने 6, देखो 4 होल हो रहा है ना, 4 कार्बन तो यही है 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन कितने होते हैं 6, तो 4 ऑक्सीजन तो ये है 5 6, यानी ग्लूकोज का फार्मूला ये है ना। इसका जो अपचयन कराते हैं हम क्या करते हैं बेटा, अपचयन कैसे होता है, इसमें अपचयन होने के लिए यहाँ पे हम ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पे जो उत्प्रेरक रहता है, यहाँ पे जो उत्प्रेरक रहता है एक तो रहता है आपका सोडियम अमलगम, क्या होता है बेटा सोडियम अमलगम, ठीक है, और साथ में रहता है आपका एल्कोहल, क्या रहता है बेटा एल्कोहल, ध्यान से समझें, ये उत्प्रेरक के रूप में है, ठीक है, सोडियम अमलगम और एथिल अल्कोहल। तो देखिए शांत समझिए क्या होता है, CHO देख रहे हैं हम, ये तो पहले इतना बनाइए, देखिए बहुत आसान रिएक्शन है। पहले जो मध्यवर्ती भाग है CHOH का होल 4, नीचे का क्या है बेटा आपका CH2OH, बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए CH2OH, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए CHO है ना, तो C ये है और H2 ये वाला, तो CH2 और इसको को घुमा के लिखिए, देखो कार्बन तो ये आएगा, यहीं समझ देखिए कार्बन तो ये आ गया C, अब ये वाला H2 ले लीजिए, पहले ये वाला H2 क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये O और ये H, ये तो क्या हो गया ये OH हो गया, ठीक है। अब यानी ये भी CH2OH हो गया, ये भी CH2OH हो गया, बीच में CHOH का होल 4 ऐसे रह गया, तो इसी का नाम क्या बेटा सॉर्बिटॉल है, क्या ये आपका सॉर्बिटॉल। और ये रिएक्शन बेटा कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये सॉर्बिटॉल बनकर के आपका बेटा तैयार हो गया। आई होप की रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब देखिए लास्ट में पढ़ते हैं हम क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी CH-Cl3। देखिए क्या होता है, क्लोरोफॉर्म से एसिटोन प्राप्त करने के लिए क्या होता है CH और ये Cl3, ठीक है। लेकिन याद रखें बेटा क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमें 2 क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लेने पड़ते हैं, तो एक तो ये हो गया CH-Cl3, एक को ये लिखिए CH और Cl3 प्लस, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सिल्वर से। किससे कराते हैं बेटा सिल्वर से। तो होता क्या है बेटा ध्यान से समझें, होगा क्या, देखिए यहाँ से Cl ये 3 Cl ये तो 6 Cl हो गए, ये 6 AgCl बनकर बेटा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यानी 6 AgCl क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा CH और ये CH, यानी 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, तो कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये CH, ठीक है स्टैंड। अब क्या बचा हाइड्रोजन बचे,
तो बेटा एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन बेटा ये हो गया, और इसी का नाम क्या है बेटा आपका एसिटिलीन है। यही क्या है बेटा आपका एसिटिलीन। तो ये भी बेटा रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी गई है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि रिएक्शन बेटा आपको समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट ये वो 5 रिएक्शन थी बेटा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर स्टूडेंट पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं केवल फिजिक्स 12th क्लास और केमिस्ट्री कि आपको केवल उन्हीं टॉपिक्स का वीडियो अपलोड करा रहा हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आशा करता हूँ कि बेटा ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।